हेलो, जय हिंद एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का एग्जाम सोच पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक करेंगे। हमने इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन लिए हैं। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट हैं और आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन हैं। चाहे आप एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जेडी, पुलिस या फिर रेलवे एग्जाम, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। 50 से ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिया है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इनकी फोटो भी आप देख सकते हैं। ये दोस्तों सितार वादक हैं। पंडित रविशंकर एक फेमस सितार वादक हैं। और दोस्तों, सितार और तबला का आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सितार और तबले का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने सितार और तबले का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो ने सितार और तबले का आविष्कार किया था। और पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। ये एक फेमस सितार वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जाकिर हुसैन जो हैं ये दोस्तों तबला वादक हैं। तबला वादक हैं जाकिर हुसैन। इनको देख सकते हैं आप, ये तबला बजा रहे हैं। तबला वादक हैं जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खां एक फेमस शहनाई वादक हैं। इनकी फोटो देख सकते हैं, ये शहनाई बजा रहे हैं दोस्तों। शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खान। और 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो लाल किले पर शहनाई अगर पूछा जाए किसने बजाई थी, तो बिस्मिल्लाह खान ने सर्वप्रथम शहनाई बजाई थी। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो लाल किले पर शहनाई बजाई थी बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई थी। और ये एक फेमस शहनाई वादक हैं। अगला प्रश्न, विष्णु गोविंद जोग का संबंध किस वाद्य यंत्र से हैं? तो ये वायलिन वादक हैं दोस्तों। विष्णु गोविंद जोग एक फेमस वायलिन वादक हैं। बदरुद्दीन डागर का संबंध किस वाद्य यंत्र से हैं? बदरुद्दीन डागर जो हैं ये एक फेमस बीड़ा वादक हैं दोस्तों। बीड़ा वादक हैं। और बीड़ा जो है ये सबसे पुराना वाद्य यंत्र हैं। सबसे पुराना वाद्य यंत्र अगर पूछा जाए कौन सा है, तो बीड़ा है। और बदरुद्दीन डागर का संबंध बीड़ा से है। ये एक फेमस बीड़ा वादक हैं। अगला क्वेश्चन, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं ये दोस्तों संतूर वादक हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से हैं? तो असद अली खां जो हैं ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये दोस्तों रुद्र बीड़ा बजाते हैं। इनका संबंध है रुद्र बीड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद बुंदू खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से हैं? उस्ताद बुंदू खां जो हैं ये किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड हैं? तो ये सहराई वादक हैं दोस्त, सारंगी वादक हैं दोस्तों। उस्ताद बुंदू खां जो हैं ये सारंगी वादक हैं। सारंगी वादक हैं। इनका फोटो भी आप देख सकते हैं। ये सारंगी बजा रहे हैं। इनका फोटो भी आप देख सकते हैं। वो वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खां ने निपुणता हासिल की है, तो उस्ताद अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये दोस्तों सरोद वादक हैं। सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं उस्ताद अमजद अली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो बीड़ा है दोस्तों। बीड़ा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। इसका फोटो भी आप देख सकते हैं। बीड़ा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों, प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, तो उसमें जो समुद्रगुप्त शासक था, समुद्रगुप्त जो शासक हुआ करता था, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर आपको देखने को मिलेगा कि समुद्रगुप्त बीड़ा बजाते हुए अंकित किया गया है। तो इसी से हमें मालूम होता है कि जो बीड़ा था ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है भारत का। अगला क्वेश्चन, हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की थी? हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं ये फेमस बांसुरी वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया फेमस बांसुरी वादक हैं। इनका फोटो भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संगीतकार भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक हैं? भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक कौन है? तो बागेश्वरी कंवर हैं दोस्तों। बागेश्वरी कंवर भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक हैं, बागेश्वरी कंवर। और इसके अलावा दोस्तों शहनाई वादक कौन हैं?
इसके अलावा दोस्तों बिस्मिल्लाह खां को आप पढ़ चुके हैं, जो कि एक शहनाई वादक हैं। बिस्मिल्लाह खां एक शहनाई वादक हैं। अगला प्रश्न, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो निखिल बनर्जी जो हैं ये दोस्तों किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? ये सितार को बजाते हैं, सितार वादक हैं निखिल बनर्जी। बिलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिलायत खां जो हैं इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये दोस्तों सितार वादक हैं। बिलायत खां जो हैं सितार वादक हैं। इनका फोटो भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बंदे हसन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बंदे हसन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये भी एक फेमस सितार वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहिद परवेज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शाहिद परवेज का संबंध भी सितार से है। ये भी एक फेमस सितार वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमा शंकर मिश्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उमा शंकर मिश्र ये भी एक फेमस सितार वादक हैं। इनका संबंध भी सितार से है। अगला क्वेश्चन, बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये भी एक सितार वादक हैं। अगला क्वेश्चन, लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? लतीफ़ खां जो हैं दोस्तों ये तबला वादक हैं, फेमस तबला वादक हैं। लतीफ़ खां एक फेमस तबला वादक हैं। अगला क्वेश्चन, अल्लाह रखा खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अल्लाह रखा खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये भी तबला वादक हैं। अल्लाह रखा खां जो हैं ये भी एक फेमस तबला वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। हरि क्या बजाता है? बांसुरी बजाता है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अमजद अली खां का संबंध है सरोद से दोस्तों, सरोद से इनका संबंध है। ये सरोद से रिलेटेड हैं अमजद अली खां। अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो अली अकबर खां को आप याद रखिएगा दोस्तों, ये भी सरोद वादक हैं, फेमस सरोद वादक हैं अली अकबर खां। अगला क्वेश्चन, एस बालचंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? एस बालचंद्रन जो हैं ये एक बीड़ा वादक हैं। एस बालचंद्रन एक बीड़ा वादक हैं दोस्तों, इनका संबंध है बीड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भजन सोपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? भजन सोपोरी और पंडित शिव कुमार शर्मा ये दोनों लोग फेमस संतूर वादक हैं दोस्तों। पंडित शिव कुमार शर्मा और इसके अलावा भजन सोपोरी जो हैं ये फेमस संतूर वादक हैं। ये दो लोग फेमस संतूर वादक हैं। अगला क्वेश्चन, उस्ताद सदीक अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद सदीक अली खां का संबंध रुद्र बेड़ा से है दोस्तों, इनका संबंध रुद्र बेड़ा से है। टीबी गोपाल कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मृदंगम से है दोस्तों, इनका संबंध। टीबी गोपाल कृष्णन जो हैं ये मृदंगम वाद्य यंत्र बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुबिन मेहता का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जुबिन मेहता एकमात्र वाद्य यंत्र करता है जो कि सिमिचनी बजाते हैं दोस्तों, सिमिचनी वादक हैं जुबिन मेहता, सिमिचनी वादक हैं। अगला क्वेश्चन, अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं ये किस वाद्य यंत्र में निपुण थे? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं दोस्तों ये पियानो बजाते हैं। अगर आप विदेशों में देखेंगे दोस्तों तो पियानो जो हैं, पियानो इंस्ट्रूमेंट जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। अगर आप बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में तो पियानो सबसे ज़्यादा बजाया जाता है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे ये पियानो में निपुण थे दोस्तों, पियानो सबसे ज़्यादा बजाते थे, पियानो वाद्य यंत्र में निपुण थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पन्नालाल घोष का संबंध है दोस्तों बांसुरी से। हरिप्रसाद चौरसिया हो गए, पन्नालाल घोष हो गए और इसके अलावा बी कुंजमणि हो गए दोस्तों, एन नीला हो गए, ये सारे लोग बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसन्ना का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये दोस्तों बांसुरी वादक हैं। राजेंद्र प्रसन्ना बांसुरी वादक हैं। और इसके अलावा दोस्तों पूछा जाता है राजेंद्र कुलकर्णी। राजेंद्र कुलकर्णी अगर पूछा जाए, राजेंद्र कुलकर्णी पूछा जाए तो ये भी दोस्तों क्या हैं? बांसुरी वादक हैं। राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अलाउद्दीन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अलाउद्दीन खां जो हैं ये दोस्तों कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सरोद वादक हैं अलाउद्दीन खां, सरोद वादक हैं। हाफिज खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? हाफिज खां का संबंध भी सरोद से है दोस्तों, ये भी सरोद वादक हैं। अगला प्रश्न, जरीन दारूवाला का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जरीन दारूवाला भी क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं, सरोद वादक हैं। शेख चिन्ना मौलाना का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शेख चिन्ना मौलाना का संबंध है दोस्तों नाद स्वरम से। इनका संबंध किससे है? नाद स्वरम से है। नाद स्वरम बजाते हैं शेख चिन्ना मौलाना जो हैं ये नाद स्वरम बजाते हैं, नाद स्वरम वाद्य यंत्र बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्रों को क्या कहा जाता है? जो मुंह से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है दोस्तों अलगोजा। जो मुंह से बजाए जाते हैं, मुंह की हेल्प से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है अलगोजा। अगला क्वेश्चन, कौन सा वाद्य यंत्र वायु के द्वारा संचालित होता है? वायु के द्वारा आप सभी जानते हैं शहनाई संचालित होता है, और इसके अलावा बांसुरी दोस्तों, बांसुरी भी किससे बजाई जाती है? वायु के द्वारा संचालित होती है। बांसुरी और शहनाई वायु के द्वारा, मुंह के द्वारा बजाई जाती है और वायु के द्वारा संचालित होती है। प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? तो कौन था दोस्तों? समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए अंकित किया गया है, और इसी से हमें जानकारी मिलती है कि जो बीड़ा था ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र हैं। अगला क्वेश्चन, कौन मुगल शासक बीड़ा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो औरंगजेब था दोस्तों, औरंगजेब बीड़ा वादन में प्रसिद्ध था। औरंगजेब दोस्तों, औरंगजेब ने अपने शासनकाल में संगीत को बैन कर रखा था, लेकिन ये खुद एक फेमस बीड़ा वादक था दोस्तों। ये बीड़ा में निपुण था औरंगजेब। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और देश विख्यात भारतीय वादक हैं। तो यहाँ पर देश हो जाएगा, देश विख्यात भारतीय वादक हैं। तो विक्रम घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो तबला वादक हैं दोस्तों, विक्रम घोष एक तबला वादक हैं, और इन्हें ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड दिया गया था। ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड दिया गया है विक्रम घोष को, और ये एक फेमस तबला वादक हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरोड़ा घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी वादक हैं दोस्तों, अरोड़ा घोष जो हैं ये एक फेमस सारंगी वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र पी मणि अय्यर के द्वारा बजाया जाता है? मृदंगम बजाया जाता है दोस्तों। पी मणि अय्यर जो हैं ये एक मृदंगम वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अनोखेलाल मिश्र के द्वारा बजाया जाता है? तो अनोखेलाल मिश्र जो हैं ये एक तबला वादक हैं। अनोखेलाल मिश्र तबला वादक हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुराहबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट वाद्य यंत्र वादक हैं? तो उस्ताद इमरात खान है दोस्तों, उस्ताद इमरात खान हैं। साबरी खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? साबरी खान का संबंध सारंगी से है दोस्तों। साबरी खान का संबंध सारंगी से है, ये एक सारंगी वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमजान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रमजान खां का संबंध है सारंगी से दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? गुदई महाराज जो हैं ये तबला वादक हैं दोस्तों। गुदई महाराज तबला वादक हैं। गुदई महाराज एक फेमस तबला वादक हैं दोस्तों। और इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों, पंडित किशन महाराज भी तबला वादक हैं। पंडित किशन महाराज भी क्या हैं? एक फेमस तबला वादक हैं। और जाकिर हुसैन के बारे में आपने भी पढ़ा था। जाकिर हुसैन भी क्या हैं? तबला वादक हैं। और अल्लाह रखा खां के बारे में आपने पढ़ा है। अल्लाह रखा खां जो हैं ये भी क्या है दोस्तों? अल्लाह रखा खां भी क्या हैं? फेमस तबला वादक हैं। अल्लाह रखा खां भी फेमस तबला वादक हैं। गुदई महाराज, पंडित किशन महाराज, जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खां, ये चार लोग फेमस तबला वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है इनका संबंध। अगला क्वेश्चन,
फयाज खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो फयाज खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाएगा दोस्तों? तबला से हो जाएगा। ये भी एक फेमस तबला वादक हैं। सुखविंदर सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सुखविंदर सिंह तबला वादक हैं दोस्तों। ये भी एक फेमस तबला वादक हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी ई बुक प्राचीन भारत इतिहास ई बुक को बाय नहीं किया है तो इसे आप बाय ज़रूर करिएगा दोस्तों। इसमें लिमिटेड चीज़ें दी गई हैं, यानी कि अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ना है तो आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। इसमें सिर्फ वही चीज़ें दी गई हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, फालतू चीज़ें इसमें नहीं दी गई हैं। तो अगर आप इस ई बुक को बाय करना चाहते हैं तो इसे आप बाय ज़रूर करिएगा दोस्तों। मात्र 59 रुपये इस ई बुक का प्राइस है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इजीली इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस ई बुक का लिंक मिल जाएगा, जहां से 1 क्लिक में आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इस ई बुक को डिज़ाइन किया गया है। हर एक चैप्टर को बेहतरीन तरीके से इस ई बुक में डिज़ाइन किया गया है और हर एक चैप्टर में आपको फ़ोटो भी देखने को मिलेगा ताकि आप रिलेट भी कर पाएँ। और हर एक चैप्टर के बाद उससे रिलेटेड PYQ क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकें। तो इस ई बुक को आप ज़रूर बाय करिएगा दोस्तों। इसके अलावा GK संजीवनी ई बुक को अगर आपने बाय नहीं किया है तो इसे आप ज़रूर बाय करिएगा दोस्तों। इसमें इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान और इसके अलावा स्टैटिक GK के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इसे अगर आपने बाय नहीं किया है तो इसे आप ज़रूर बाय करिएगा। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस ई बुक में देखने को मिलेंगे। मात्र 59 रुपये इस ई बुक की प्राइस है। 62 रुपये में आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस ई बुक का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप आसानी से इस ई बुक को 1 क्लिक में डाउनलोड बाय कर सकते हैं दोस्तों। बाय कर सकते हैं इस ई बुक को 1 क्लिक में इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इस ई बुक को डिज़ाइन किया गया है। हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से इस ई बुक में रखा गया है। सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी कुंजमणि का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बी कुंजमणि जो हैं ये एक फेमस बांसुरी वादक हैं दोस्तों। बी कुंजमणि बांसुरी वादक हैं और इसके अलावा दोस्तों एन नीला का नाम सुना होगा आपने। एन नीला भी क्या हैं? ये भी एक बांसुरी वादक हैं। और हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष के बारे में तो आप जानते हैं, ये दोनों लोग भी फेमस बांसुरी वादक हैं। अगला क्वेश्चन, एन नीला का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये भी बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आप अभी पढ़ चुके हैं, ये भी एक फेमस बांसुरी वादक हैं, राजेंद्र कुलकर्णी। और इसके अलावा क्या पढ़ा था आपने? राजेंद्र प्रसन्ना। राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी क्या हैं? फेमस बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वजीत राय चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जो विश्वजीत राय चौधरी हैं दोस्तों, इनका संबंध है सरोद से दोस्तों। विश्वजीत राय चौधरी का संबंध है सरोद से। यहाँ पर ऑप्शन बी और सी दोनों सेम हो गए हैं दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी और सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सरोद वादक हैं विश्वजीत राय चौधरी जो हैं, ये एक फेमस सरोद वादक हैं। मुकेश शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मुकेश शर्मा भी दोस्तों एक फेमस सरोद वादक हैं। मुकेश शर्मा भी सरोद वादक हैं। अगला क्वेश्चन, दयाशंकर जगन्नाथ का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दयाशंकर जगन्नाथ शहनाई वादक हैं। और शहनाई वादक हैं दोस्तों। दयाशंकर जगन्नाथ जो हैं शहनाई वादक हैं। बिस्मिल्लाह खान और दयाशंकर जगन्नाथ जो हैं ये एक शहनाई वादक हैं। और इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों अली अहमद को। अली अहमद क्या हैं? तो अली अहमद को आप याद रखिएगा। अली अहमद जो हैं ये भी एक शहनाई वादक हैं। और बोगेश्वरी कंवर जो हैं ये इकलौती महिला हैं जो कि शहनाई वादक हैं। और दयाशंकर जगन्नाथ के हैं शहनाई वादक हैं। हुसैन खान को भी आप याद रखिएगा। हुसैन खान भी क्या हैं? शहनाई वादक हैं। हुसैन खान भी क्या हैं? एक शहनाई वादक हैं। अली अहमद हुसैन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से हैं? तो इनका संबंध भी किससे है? शहनाई से। आप अभी पढ़ चुके हैं अली अहमद और हुसैन खां का संबंध शहनाई से है। डॉक्टर एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? डॉक्टर एन राजम का संबंध है दोस्तों वायलिन से।
वायलिन वादक हैं डॉक्टर एन राजम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल सुब्रमण्यम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? एल सुब्रमण्यम जो हैं ये भी वायलिन वादक हैं, फेमस वायलिन वादक हैं एल सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीता राजन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये भी वायलिन वादक हैं डॉक्टर एन राजम और संगीता राजम, और इसके अलावा एल सुब्रमण्यम, ये तीनों लोग वायलिन वादक हैं। कुनकेड़ी वैद्यनाथन का संबंध किस वाद्य यंत्र से हैं? कुनकेड़ी वैद्यनाथन जो हैं दोस्तों, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से हैं? ये भी एक फेमस वायलिन वादक हैं, इनका संबंध भी वायलिन से हैं। टी एन कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से हैं? टी एन कृष्णन का संबंध भी वायलिन से हैं, ये भी एक फेमस वायलिन वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याण कृष्ण भागवतार का संबंध किस वाद्य यंत्र से हैं? तो ये बीड़ा वादक हैं दोस्तों। कल्याण कृष्ण भागवतार जो हैं ये बीड़ा वादक हैं, और इसके अलावा एस बालचंद्रन जो आप पढ़ चुके हैं, एस बालचंद्रन क्या हैं? एस बालचंद्रन भी क्या हैं? बीड़ा वादक हैं। एस बालचंद्रन भी एक फेमस बीड़ा वादक हैं। और इसके अलावा याद रखिएगा बी दोरो स्वामी को, बी दोरो स्वामी जो हैं, बी दोरो स्वामी भी क्या हैं? बीड़ा वादक हैं। बी दोरो स्वामी बीड़ा वादक हैं। और आपने पढ़ा था बदरुद्दीन डागर, बदरुद्दीन डागर भी क्या हैं? तो बदरुद्दीन डागर जो हैं ये भी बीड़ा वादक हैं। बदरुद्दीन डागर भी क्या हैं? बीड़ा वादक हैं। और सुंदरम बालचंद्रन भी क्या हैं? बीड़ा वादक हैं। बी दोरो स्वामी अयंगर का संबंध किस वाद्य यंत्र से हैं? तो उनका संबंध बीड़ा से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद रहमान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से हैं? तो उस्ताद रहमान खां जो हैं दोस्तों, इनका संबंध है पखावज से। उस्ताद रहमान खां का संबंध किससे हैं? पखावज से हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल दास का संबंध किस वाद्य यंत्र से हैं? गोपाल दास जो हैं इनका संबंध भी किससे है? पखावज से हैं। गोपाल दास का संबंध भी किससे हैं? पखावज से है दोस्तों। गोपाल दास का संबंध भी पखावज से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र को आप अगर नहीं जानते हैं तो इन्हें आप ज़रूर याद कर लीजिए दोस्तों। केलुचरण महापात्र सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। ये क्या हैं? पखावज से रिलेटेड हैं, इनका संबंध पखावज से हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये ऑलराउंडर हैं दोस्तों, ऑलराउंडर इन्हें समझ सकते हैं आप। ये मृदंगम वादक भी हैं, ये मृदंग वादक भी हैं। मृदंग के अलावा ये तबला वादक भी हैं, तबला वादक भी हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो ओडिसी क्लासिकल डांस है दोस्तों, ओडिसी नृत्य जो है इसमें भी ये महारत हासिल कर रखे हैं। यानी कि अगर आप इन्हें कह सकते हैं कि ये हर चीज़ में ऑलराउंडर हैं। केलुचरण महापात्र जो हैं ये पखावज भी वाद्य यंत्र बजाते हैं, मृदंगम बजाते हैं, तबला वादक हैं। और इसके अलावा ओडिसी क्लासिकल डांस जो हैं इसमें भी ये निपुण हैं। तो इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। छत्रपति सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से हैं? छत्रपति सिंह जो हैं ये भी पखावज से रिलेटेड हैं। छत्रपति सिंह का संबंध भी किससे हैं? पखावज से हैं। और तोताराम सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तोताराम, तोताराम को आप याद रखिएगा, ये भी पखावज से संबंधित हैं। और इसके अलावा पंडित भवानी शंकर को आप याद रखिएगा, पंडित भवानी शंकर को याद रखिएगा। पंडित भवानी शंकर भी पखावज से रिलेटेड हैं। और कुणाल पाटिल दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट हैं, कुणाल पाटिल, कुणाल पाटिल को याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कुणाल पाटिल, ये भी पखावज से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठाकुर भीकम सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से हैं? तो ठाकुर भीकम सिंह का संबंध किससे हैं? मृदंगम से हैं। ठाकुर भीकम सिंह का संबंध किससे हैं? मृदंग से है दोस्तों, मृदंग से हैं। पालधार रघु का संबंध किससे हैं? पालधार रघु जो हैं ये दोस्तों मृदंग से रिलेटेड हैं, इनका संबंध भी किससे हैं? मृदंग से हैं। डॉक्टर जगदीश सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से हैं? इनका संबंध भी मृदंग से हैं। डॉक्टर जगदीश सिंह भी मृदंग से रिलेटेड हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वजीर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से हैं? तो वजीर खां को आप याद रखिएगा दोस्तों, ये सारंगी वादक हैं। वजीर खां क्या हैं? सारंगी वादक हैं। अगला क्वेश्चन, नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से हैं? तो अगर पिल्लई लास्ट में आए दोस्तों तो नादस्वरम आप टिक कर दीजिएगा। नीरू स्वामी पिल्लई जो हैं ये नादस्वरम से रिलेटेड हैं,
इनका संबंध है नादस्वरम से। और इसके अलावा राजरत्न पिल्लई को भी याद रखिएगा, राजरत्न पिल्लई को भी आप याद रखिएगा। राजरत्न पिल्लई का संबंध भी किससे है? नादस्वरम से है। राजरत्न पिल्लई और नीरस्वामी पिल्लई, इन दोनों लोगों का संबंध है नादस्वरम से। मोहनवाड़ी का आविष्कार किसने किया था? मनमोहन भट्ट ने किया था दोस्तों। मनमोहन भट्ट ने मोहनवाड़ी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत यंत्र सितार कौन से वाद्य यंत्रों का मिश्रण है? तो संगीत यंत्र सितार जो हैं ये कौन कौन से वाद्य यंत्रों का मिश्रण है? तो ये बीड़ा और तंबूरे का मिश्रण है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बीड़ा और तंबूरे का मिश्रण है सितार। झाल, पिड़ाई, दमामा और मुरई क्या हैं? तो ये सारे दोस्तों क्या हैं? ये दोस्तों कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं। झाल, बिड़ाई, दमामा और मुरई जो हैं ये सारे क्या हैं? कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मृदंगम क्या है? मृदंगम दोस्तों क्या है? ये दोस्तों एक 2 मुंह वाला खोल होता है, ड्रम होता है। 2 मुंह वाला खोल होता है। मृदंगम जो होता है ये 2 मुंह वाला खोल होता है, यानी कि एक ड्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? बांसुरी की तरह दोस्तों अलगोजा होता है। ये भी वायु के द्वारा संचालित होता है। अलगोजा जो है ये भी एक बांसुरी की तरह वाद्य यंत्र होता है। बी बलसारा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो बी बलसारा का संबंध किससे है? पियानो से है दोस्तों। इनका संबंध पियानो से है, पियानो से रिलेटेड है बी बलसारा। अगला क्वेश्चन, ख्वांग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? ख्वांग दोस्तों मिजोरम का है। मिजोरम का पारंपरिक वाद्य यंत्र है ख्वांग, मिजोरम राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसिक अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आसिक अली खां जो हैं ये सारंगी वादक हैं। आसिक अली खां के हैं सारंगी वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो बांसुरी की तरह कौन सा वाद्य यंत्र होता है? अलगोजा होता है दोस्तों। अलगोजा भी वायु के द्वारा संचालित होता है और ये भी बांसुरी की तरह ही होता है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो आप अभी पढ़ चुके हैं, बीड़ा है दोस्तों। बीड़ा सबसे ओल्ड इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुरालिया क्या हैं? तो घुरालिया जो हैं ये कालबेलिया का वाद्य यंत्र हैं। कालबेलिया कहाँ का है दोस्तों? कालबेलिया जो वाद्य यंत्र, कालबेलिया डांस है, एक फोक डांस है, और घुरालिया दोस्तों कालबेलिया का ही वाद्य यंत्र है। कालबेलिया जो है ये राजस्थान का है। राजस्थान का क्या है? फोक डांस है दोस्तों, लोक नृत्य हैं। और घुरालिया कालबेलिया का ही एक वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपेरे के समुदाय द्वारा किया जाने वाला डैश नृत्य में सांपों की गतिविधियों का अनुकरण करने वाले नर्तक शामिल होते हैं? किस में शामिल होते हैं? कालबेलिया डांस में शामिल होते हैं दोस्तों। कालबेलिया नृत्य में शामिल होते हैं। शैलेश भागवत का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शैलेश भागवत जो हैं ये शहनाई वादक हैं। शैलेश भागवत शहनाई वादक हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा वाद्य यंत्र यहूदी मेनुहिन और एन राजन से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा वाद्य यंत्र है जो यहूदी मेनुहिन और एन राजन बजाते हैं? तो वायलिन बजाते हैं दोस्तों, वायलिन। और डॉक्टर एन राजम का संबंध भी वायलिन से है, वायलिन वादक हैं डॉक्टर एन राजम, यहूदी मेनुहिन और एन राजन। अगला क्वेश्चन, पारंपरिक सरोद में कितने तार होते हैं? तो सरोद जो होता है दोस्तों इसमें 17 से 25 तार होते हैं। मिनिमम 17 तार होते हैं और मैक्सिमम 25 तार होते हैं सरोद में। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो गोविंद स्वामी पिल्लई जो हैं ये वायलिन वादक हैं दोस्तों, वायलिन से रिलेटेड हैं गोविंद स्वामी पिल्लई। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सितार वादक हैं? तो स्मिता नागदेव हैं दोस्तों। स्मिता नागदेव एक सितार वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं ये एक बांसुरी वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। जाकिर हुसैन दोस्तों तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। और स्मिता नागदेव जो हैं ये एक सितार वादक हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? पंडित रविशंकर के गुरु
अलाउद्दीन खान थे दोस्तों। अलाउद्दीन खान पंडित रविशंकर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? तो पेना जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है दोस्तों, ये मणिपुर राज्य से रिलेटेड हैं, मणिपुर राज्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, इंद्रलाल का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इंद्रलाल जो है दोस्तों, इंद्रलाल, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी से है दोस्तों, इनका संबंध सारंगी से है, ये एक सारंगी वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र करताल डैश की श्रेणी में आता है? करताल जो है ये ईडियोफोन की श्रेणी के अंतर्गत आता है, ईडियोफोन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। करताल ईडियोफोन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है? तो मंगल वाद्य के नाम से दोस्तों शहनाई को जानते हैं, शहनाई को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तार वाला वाद्य यंत्र है? तो जंतर है दोस्तों, जंतर एक तार वाला वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन, अगुम और टोडी के श्रेणी का वाद्य यंत्र है? वात वाद्य यंत्र श्रेणी का वाद्य यंत्र है दोस्तों। अगुम और टोडी जो हैं ये वात वाद्य यंत्र श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? तो भेरी किसे कहते हैं दोस्तों? भेरी भूंगल को कहते हैं दोस्तों। भूंगल वाद्य यंत्र को भेरी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? तो इंडो इस्लामिक मूल का दोस्तों शहनाई नहीं है। शहनाई वाद्य यंत्र जो है ये इंडो इस्लामिक मूल का वाद्य यंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदार किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? मंदार जो है ये वितत वर्ग का वाद्य यंत्र है, वितत वर्ग का है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ताल वाद्य यंत्र नहीं है? तो ताल वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है दोस्तों? राइट आंसर इस क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी और सी हो जाएगा दोस्तों, तबला। तबला जो है ये ताल वाद्य यंत्र नहीं है। तबला क्या है? ये एक ताल वाद्य यंत्र नहीं है। इसके अलावा मृदंगम, सरोद और जो घटम हैं ये सारे ताल वाद्य यंत्र हैं, बट तबला जो है ये ताल वाद्य यंत्र नहीं है। मामे खान डैश के एक भारतीय पार्श्व और लोक गायक हैं? मामे खान दोस्तों राजस्थान के हैं, राजस्थान के प्रसिद्ध पार्श्व लोक गायक हैं मामे खान। अगला क्वेश्चन, हरि सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हरि सिंह दोस्तों किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड हैं? शहनाई वादक हैं हरि सिंह। अगला क्वेश्चन है कि भोलानाथ प्रसन्ना का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई वादक हैं भोलानाथ प्रसन्ना, एक फेमस शहनाई वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंतलाल का संबंध किस वाद्य यंत्र से हैं? अनंतलाल जो हैं ये भी दोस्तों शहनाई वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष मिश्रा का संबंध किस वाद्य यंत्र से हैं? सारंगी वादक हैं संतोष मिश्रा, एक फेमस सारंगी वादक हैं। अगला क्वेश्चन, ध्रुव घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी से है दोस्तों, ध्रुव घोष का संबंध भी सारंगी से है। निम्नलिखित में से कौन एक झुका हुआ वाद्य यंत्र है जिसे पंडित राम नारायण, एक भारतीय संगीतकार ने लोकप्रिय बनाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया? तो सारंगी है दोस्तों। सारंगी एक झुका हुआ वाद्य यंत्र है और इसे पंडित राम नारायण ने एक भारतीय संगीतकार में लोकप्रिय बनाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। किसने? पंडित राम नारायण ने। कौन सा वाद्य यंत्र था? सारंगी था दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक वाल्टर कैलरमैन के सहयोग से अपने एल्बम बैंड्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी अवार्ड जीता था? तो रिकी केज ने जीता था दोस्तों। रिकी केज ने 2015 में ग्रैमी अवार्ड जीता था अपने एल्बम बैंड्स ऑफ संसार के लिए 2015 में। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में और धनुषकार धनुष के साथ बजाया जाता है? तो सारंगी बजाया जाता है दोस्तों। सारंगी वाद्य यंत्र बजाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं दोस्तों। कुल 110 क्वेश्चन थे। इस वीडियो में हमने कुल 110 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इस वीडियो को
2x स्पीड पर जरूर देखिएगा बाद में, ताकि आपको इसका रिवीजन हो जाए। और अगर आपने दोस्तों प्राचीन भारत इतिहास ई बुक को बाय नहीं किए हैं तो इसे आप बाय जरूर करिएगा दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस ई बुक का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप आसानी से इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। तो इसे आप बाय जरूर करिएगा। और मात्र 59 रुपये इस ई बुक का प्राइस है दोस्तों, तो इसे आप बाय जरूर करिएगा। डेमो भी आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से इस ई बुक को डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों जीके संजीवनी ई बुक को अगर आपने बाय नहीं किया है तो इसे आप बाय जरूर करिएगा। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन इस ई बुक में आपको देखने को मिलेंगे। इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान और इसके अलावा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इस ई बुक को आप ज़रूर बाय करिएगा। इसकी डेमो देख सकते हैं, इस ई बुक का कुछ इस तरह से इस ई बुक को डिज़ाइन किया गया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी, एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।